प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के इस दिन में हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। और जिस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे वो है पाप। जी हाँ, पाप या सिन। पाप और सिन क्या है? आखिर पाप और सिन क्या है? पाप या सिन वो है, यानी निशाने से चूक जाना पाप या सिन कहलाता है। निशाने से चूक जाना, मिसिंग द मार्क। मिसिंग द मार्क मीन्स चूक जाना। आप एक तीरंदाज को जब देखते हैं, जब वो तीरंदाजी करता है, तो अक्सर वो अपने तीर को एक सही निशाने के ऊपर लगाता है ताकि उसको सही पॉइंट्स मिलें और वो सही जगह जाकर हिट करे। लेकिन जब वो निशाने से चूक जाता है, ना केवल वो पॉइंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन वो अपने उस निशाने से, उस उद्देश्य से, उस टारगेट से भटक जाता है। जी हाँ, यही पाप है। और जब हम परमेश्वर से सेपरेट होते हैं, एक परमेश्वर से सेपरेटेड लाइफ जब हम जीते हैं, या परमेश्वर से एक अलगाव जब हमारा होता है, तब हम इस पाप के दलदल के अंदर फंसना शुरू कर देते हैं। पाप लगता बड़ा आसान है, सुनने में बड़ा सिंपल है कि पाप ठीक है यार, पाप हो गया, ओके। लेकिन इसके परिणाम बहुत 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 गंभीर हैं। जी हाँ, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। और आज तक हम इस परिणामों को या इस रिजल्ट को अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि कितने भयानक रिजल्ट इस पाप के आपके मेरे जीवन में, समाज में, देश में, पूरी कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें तो किस तरीके से ये पाप के परिणाम आज हमारे सामने हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से एक हिस्से को पढ़ेंगे। बाइबल की पहली पुस्तक पुराने नियम से, उत्पत्ति की किताब, उसका तीसरा अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 पद तक एक हिस्से को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और आज सुबह हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पाप की गंभीरता आपके लिए, मेरे लिए और इस संपूर्ण संसार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है 3 अध्याय 1 पद से 6 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल को ना खाना? सर्प ने कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। कितना आसान था, कितना सिंपल था इस कन्वर्सेशन के अंदर बहक जाना या बातों में आकर कुछ ऐसा कर जाना। बड़ा आसान था कि अब इस स्टोरी को, इस पूरी कहानी को हम सब जानते हैं। आसान क्या था? आसान ये था कि सर्प आता है और वो उस स्त्री से बातचीत करता है और अपनी बातों में उसको फुसला लेता है। और उसका रिजल्ट छठे पद के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है कि स्त्री वो फल को खा लेती है और खाने के बाद जो है वो अपने पति को भी खिलाती है। और तब 8वें पद में एक चीज़ होती है। 8वां पद जो क्या कहता है, 8वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। जी हाँ, आज इस बात पर हम मनन करेंगे कि पाप जब आता है, पाप हमें छिपाने की कोशिश करता है। जब पाप आपके जीवन में आएगा, आप छिपेंगे, आप छिपते हैं। जब आप गलत होते हैं, आप छिपते हैं। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं, आप छिपते हैं। या आपने कुछ गलत किया है तो आप छिपेंगे। आप अपनी बात को सही से नहीं कहेंगे और आप छिप जाएंगे। और यहाँ यही हुआ। जैसे ही परमेश्वर दिन के ठंडे समय उस वाटिका में आया, आदम और हवा छिप गए और उन्होंने कहा भी कि हम प्रभु तुम्हारी आवाज़ सुन के हम छिप गए। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर छिप गए। पाप छिपाता है, पाप हमेशा छिपाएगा। इसी रोमियो 3 अध्याय 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया
और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए संपूर्ण मानव जाति जो है वो पाप और पाप के बंधन के अंदर बंधी हुई है, और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसके प्रेम से वो अलग है। और ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि जब पाप आया, हम छिपे, हमने परमेश्वर की दया और अनुग्रह को देखने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं करी, हमने ये देखने का प्रयास नहीं किया कि अगर इसका कोई कोई रेमेडी है, इसका कोई निदान है, तो वो क्या है? हमारा भारत देश बलिदानों का देश रहा है, और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से पापों के बदले बहुत से बलिदान दिए गए, लेकिन केवल एक बलिदान जो आपके लिए, मेरे लिए दिया गया, वो उसने उस बलिदान ने सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए पूरा कर दिया, और वो बलिदान था प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जिसको हम यूहन्ना 3:16 के अनुसार भी समझते हैं। और जब हम मत्ती के कुछ अध्यायों को पढ़ते हैं, जब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि, और गॉस्पल्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर चारों ही गॉस्पल्स के अंदर हमें ये देखने समझने को मिलता है कि परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने किस तरीके से अपने प्राणों का बलिदान आपके लिए, मेरे लिए दिया। इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर ने उस जीवन का प्रबंध आपके लिए, मेरे लिए किया, लेकिन हम छिपे रहे, हम छिप गए। क्या होता है जब पाप आपके, हमारे जीवन के अंदर आता है? क्या होता है? एक उदाहरण से इस बात को समझिए। एक बार साधु सुंदर सिंह दिन के समय में अपने घड़े को लेकर एक नदी की तरफ जाते हैं कि मैं जाकर स्नान कर लेता हूँ और घड़े में कुछ पानी लेकर मैं आता हूँ। और साधु सुंदर सिंह जब उस नदी की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, अपने घड़े को रखते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि क्यों ना मैं पहले इस नदी में स्नान कर लेता हूँ, मैं तैर लेता हूँ। और वो जाकर उस नदी में तैरते हैं, वो उस नदी में गोता लगाते हैं, वो उस नदी में अच्छे से तैरते हैं। और तब परमेश्वर की आवाज़ उनके कानों में आती है कि साधु, इस नदी रूपी जल के अंदर जो चारों तरफ से तुम पानी के अंदर हो, टनों वजनी पानी तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर उसका दबाव नहीं है, वो तुम्हें डुबा नहीं रहा है। यही तो संसार है। जब हम संसार में रहते हैं, वो सारे विचार, वो सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, वो सब कुछ हमारे आसपास होता है, लेकिन जब हम उसमें तैर रहे होते हैं, जब उस पाप में आप तैर रहे होते हैं, तब तक आपको अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बाद साधु सुंदर सिंह उसमें से निकलते हैं, और निकलने के बाद वो तुरंत एक साइड में जाते हैं और अपने घड़े के अंदर उस पानी को भरते हैं और अपने कंधे पर रख लेते हैं। और जैसे ही वो उस मंजिल की तरफ, यानी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, तो छोटी सी चढ़ाई होती है। जब उस पर चढ़ते हैं तो फिर परमेश्वर की आवाज़ उनके कानों में आती है कि साधु, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम इस जल में तैरे थे, टनों वजनी पानी तुम्हारे ऊपर था, लेकिन तुम इसका आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे तुमने इस टनों वजनी पानी को उस मटके में भरा, तुम अपने कंधे पर इसके बोझ को देख रहे हो कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो। जी हाँ, यही पाप है। जब वो हमारे जीवन में होता है, वो उस मटके के समान होता है, मानो वो भरा हुआ मटका हमारे ऊपर बोझ की तरह रखा हुआ हो। जी हाँ प्रियो, ये है वो पाप। पाप हमें छिपाता और बोझ में दबा देता है। दूसरी बात क्या करता है पाप? बात करता है कि बुराई ज़्यादा समय तक छिप नहीं सकती। 8वां पद इस विषय में हमसे बात करता है कि जैसे ही परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वहाँ जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि वो दोनों छिपे हुए हैं, और वो दोनों जब परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, कहते हैं कि प्रभु, हम लोग जो है कपड़े हमने नहीं पहने हुए थे, इसलिए हम डर के मारे हम डर गए और हम छिप गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? क्या है? बोले, ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, और पूरी कहानी हम जानते हैं। क्या होता है? बुराई ज़्यादा समय तक छिप नहीं सकती। जब आप कुछ भी गलत करेंगे, वो छिप नहीं सकता। आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। और ये पाप एक ऐसा एक ऐसा 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 इन्फेक्शन है कि ये जन्म से ही आपके और हमारे साथ है। ये बात सच है, जन्म से ही हमारे साथ है। हम ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा दिनों तक इससे लड़ नहीं सकते हैं। कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। वो पाप में मानो उसी 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 तालाब के समान उनके लिए वो पाप होता है, जिसमें वो आसानी से तैरते हैं, उसका एंजॉय करते हैं, और एक समय आता है कि वो उसमें डूब जाते हैं। ज़्यादा समय तक आप इस पाप के बंधन को छिपा नहीं सकते। बड़े-बड़े चीज़ें आपने देखी होंगी हमारे देश में, बड़े-बड़े स्कैम हुए, ज़्यादा समय तक छिप नहीं सके, सबका भांडाफोड़ हुआ।
सबकी बातें सामने आई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हो, एक दिन ऊँचे पे चढ़कर वो चीज़ें बोली जाएँगी। ऊँचे पे चढ़कर उन बातों के विषय में कहा और सुना जाएगा। एक और बात, जब पाप आपके जीवन में आता है, तीसरी बात जो है वो है 11 और 12 पद में लिखा है, उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? 12 पद में उसका आंसर आता है, 12 पद में लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। दोषारोपण। जब पाप आपके जीवन में आएगा, एक दोषारोपण की भावना को आपके जीवन के अंदर लेके आएगा। आप दूसरों पर दोष लगाना शुरू, नहीं इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब आप करते हैं, यकीन मानिए वो आपका किया हुआ है, वो आपने किया है। परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेगा। एक दिन एक एक गीत गाते हैं हम लोग ना, एक दिन हिसाब होगा, एक गीत भी गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और ये सच बात है प्रियो, एक दिन वो इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा। आप चाहे कितना ही दोषारोपण लगाने, और दोष लगाने का काम किसका है? हम जब यूहन्ना को पढ़ते हैं, हम देखते हैं 10वें अध्याय 10 पद के अंदर कि चोर जो चोरी करने आया, मार करने, घात करने आया, वो मारने घात करने आया, दोष लगाने आया, वो हर एक वो काम करने आया जो परमेश्वर के विपरीत है। यानी परमेश्वर जो भला करता है वो उसका उल्टा आपके जीवन में हमेशा करेगा, और आप इस पाप के बंधन में बंधते चले जाएंगे और एक दिन आप दोषी होंगे। लेकिन यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और जो फलती है मैं उसको छाँटता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो है ट्रिमिंग करना चाहते हैं। कई बार आपके जीवन में ट्रिमिंग होती है, आपको परेशानी ज़रूर होगी, आपको दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन परमेश्वर से सेपरेटेड लाइफ कभी भी आपको जीवन नहीं दे सकती। इसलिए उस परमेश्वर से जुड़ना होगा आपको। क्या करना होगा? 21वें पद में परमेश्वर खुद आपके लिए एक बड़ा काम कर रहा है। तीसरे अध्याय उत्पत्ति के और 21 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर स्वयं आपके लिए प्रबंध करता है। जब आप गलत होते हैं, जब आप कहीं फँसते हैं, जब आप छिपते हैं, जब आप भागते हैं, योना के समान, जी हाँ, योना के समान। योना ने क्या किया? वो भागा, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ा। परमेश्वर ने उसको अपनी योजना जो परमेश्वर ने बनाई थी, उसके ऊपर प्रकट करी, उसके ऊपर रिवील करी कि मेरी ये योजना है। और जब वो परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करने लग गया, परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, एक बड़े देश में बड़ा रिवाइवल आया। परमेश्वर एक बड़ा काम करना चाहता है, वो हमारे लिए प्रबंध करता है। हम सोचते हैं कि हम पगडंडियों के रास्ते से निकल लें, हम शॉर्टकट ले लें, कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा। और किसी ने कहा कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी होती है, वो हमेशा अपने निर्णयों के ऊपर पछताता है, हमेशा पछताता है कि ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए धीरज आपके जीवन में बना रहना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखेंगे, तभी आप परमेश्वर के प्रबंध, और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है, उत्तम प्रबंध करता है, और उस प्रबंध का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका प्रबंध परमेश्वर ने आपके लिए किया, उसका प्रबंध मेरे लिए और हम सब के लिए परमेश्वर ने किया। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से हमें लेने के लिए आने वाला है। संसार, और संसार के अंदर ये सब चीज़ें जब हम देख रहे हैं, ये संसार मानो उस नदी के समान है जिसके अंदर आज हम हैं। हम तैर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा होगा, हमें बहुत मज़ा आ रहा होगा, हम अपनी बुराइयों को सोच रहे हैं कि शायद कोई नहीं देख रहा, हम छिपे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उत्तम प्रबंध आपके लिए, मेरे लिए कर दिया। एक कहानी कहकर मैं इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा, विराम देना चाहूँगा। एक बार एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, और गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई मैं तुम्हें ये 2 जानवर देता हूँ, जो इनको ऐसे सुनसान जगह पे ले जाकर बलिदान करेगा जहाँ पर कोई नहीं देख रहा, वो मेरा बेस्ट शिष्य होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो वो 2 उनको जानवर, या कुछ भी मान लीजिए भेड़ बकरी जो था, उनको वो दे दिए जाते हैं, और वो दूर तक चलते रहते हैं कि भाई कौन श्रेष्ठ होगा, कौन बेस्ट होगा। और इसी उधेड़-बुन में एक चेला एक रास्ते से, कच्चे रास्ते पे नीचे उतरता है, वो इधर-उधर देखता है कि हाँ, यहाँ कोई नहीं है, सुनसान है, और वो वहाँ पर उस जानवर का, पशु का बलिदान कर देता है। दूसरा वाला भी आगे बढ़ता है, दूसरा वाला आगे जाता है और इधर-उधर देखता है, इधर-उधर करता है, और वो दोनों शाम तक वापस आते हैं। गुरुजी क्या देखते हैं कि एक जो शिष्य था वो बलिदान करके लेकर आता है, लेकिन दूसरा जिंदा ही उस पशु को लेकर आ रहा होता है। गुरुजी ने तुरंत अपने उस शिष्य से पूछा कि भाई तुमने इसको
काटा, कोई था वहाँ? बोले, "नहीं गुरुजी, कोई नहीं था, मैंने इसको बलिदान कर दिया।" उससे पूछा, "भई तुमने बलिदान क्यों नहीं किया?" उसने कहा, "गुरुजी मैंने इधर-उधर देखा, सब जगह देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र ऊपर गई, मैं डर गया, घबरा गया, क्योंकि कोई एक है, वो सृष्टिकर्ता है जो मुझे देख रहा है, वो देख रहा है। आप कुछ भी करें, उसने अब्राहम के लिए प्रबंध किया, वो आपके लिए भी प्रबंध करेगा, आपको भी छुड़ाएगा और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए अपने पापों से हटकर परमेश्वर को अपने जीवन में लें, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।